लवर्स, फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 2। हमने लेक्चर नंबर 1 अपना कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पार्ट देखी थी और उसका डायमेंशन फार्मूला वगैरह देखा था। आज हम लेक्चर नंबर 2 में आज डिस्कस करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में, और हम इसमें दो सवाल डिस्कस करेंगे जो कि आपके बहुत ज़्यादा बोर्ड में आने के चांसेस है। वो दो सवाल हैं, एक तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बीच में पूरी तरह से अगर आप क्या करते हो कैपेसिटर के बीच में पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाल देते हो तो कैपेसिटर में क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरी बात कि यदि आप क्या करते हो कि हाफ फिल्ड करते हो, मतलब कि जैसे मान लो हाफ फिल्ड करते हो या फिर टी थिकनेस का आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में डालते हो तो क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है, और दूसरी बात ये है कि थोड़ा ये लंबी होगी तो इसे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक्चुअली में क्या होता है, एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें क्या होता है कि करंट तो फ्लो नहीं होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो इसे अपन डिसाइड ऐसे बता सकते हैं कि अ मीडियम इन विच हमारे पास इसे ऐसे बता सकते हैं अपन कि अ मीडियम इन विच करंट डज नॉट फ्लो, यानी कि धारा नहीं बहती है, करंट नहीं बहती है, करंट डज नॉट फ्लो, उसमें करंट फ्लो नहीं होती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर एग्जिस्ट करती है, विद्युत क्षेत्र जरूर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसमें उस मीडियम में कभी भी करंट नहीं फ्लो होगा। करंट क्यों नहीं फ्लो होता है, देखो कहीं भी करंट क्यों फ्लो होता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम में देयर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, किसी प्रकार से फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इसमें हमारे पास हमने क्या बोल दिया, किसी प्रकार के फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम में वो पूरी तरह से टाइटली बाउंडेड होते हैं। क्या होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ये आपके काम आ सकता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस के बनते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में करंट क्यों नहीं फ्लो होता बच्चों। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में करंट इसलिए नहीं फ्लो होता है क्योंकि उसमें किसी प्रकार के फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। समझ में आया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये हो गया। अब जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार का होता है हमारे पास, पोलर और नॉन पोलर। कितने प्रकार का होता है बताओ, पोलर और नॉन पोलर। आपको बता देना चाहता हूं ये पोलर और नॉन पोलर जो है इनके आपके एग्जांपल आते हैं पेपर में। एग्जांपल कैसे पूछे जाते हैं, या तो टिक द करेक्ट में पूछ लेता है, या चूज द मतलब या तो फिर मैच दिस कॉलम, और अलग अलग तरीके से ये क्या करते हैं आपके पूछे जाते हैं पोलर और नॉन पोलर के एग्जाम्पल। क्या पूछे जाते हैं, पोलर और नॉन पोलर के एग्जाम्पल। अभी पिछले साल या फिर हाल फिलहाल आ चुके हैं ये, ठीक है ना। तो आप इनके एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ेंगे और इनके डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज सब्सटेंस इन विच द सेंटर ऑफ द पॉजिटिवली एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर। पोलर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें इनके जो सेंटर होते हैं, मतलब कि जो पॉजिटिवली चार्ज का सेंटर होता है और नेगेटिवली चार्ज का सेंटर होता है वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं होते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे अपनी बुक से देख करके। क्या होता है पोलर का मतलब, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनके पॉजिटिव पार्ट जो होता है और सेंटर और जो नेगेटिव पार्ट का सेंटर होता है वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं होते हैं। कोइंसाइड होने का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे, जैसे पॉजिटिव पार्ट जो है ना, पॉजिटिव पार्ट जो है और नेगेटिव पार्ट जो है एक दूसरे से मिल जाना, एक तरह से कोइंसाइड कर जाना। लेकिन इसमें क्या होता है हमारे पास पोलर में कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है और नेगेटिव पार्ट का सेंटर होता है वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करता है। मान लो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है किसमें कोइंसाइड करता है, पोलर में कि नॉन पोलर में, तो अपन बोल देंगे इसमें क्या करता है हमारे पास, इसमें हमारे पास पोलर नॉन पोलर में क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स होते हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर देते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास पोलर में एक दूसरे को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर कोइंसाइड नहीं करते हैं। इसमें HCl हो गया एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, और H2। एक तरह से इसे ये भी बोल सकते हो कि इसमें डाइपोल मोमेंट होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। इसमें डाइपोल होता है और इसमें नॉन डाइपोल मतलब डाइपोल नहीं होता है।
इसका एग्जांपल हो गया हमारे पास H2N2 और O2। समझ में आया बच्चों? इसके एग्जांपल हो गए। ये एग्जांपल आपके पूछे जाते हैं। कब पूछे जाते हैं एग्जांपल? आपके ऑब्जेक्टिव में, पेपर में, या फिर प्रैक्टिकल होते समय आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? डाइलेक्ट्रिक मीडियम की डेफिनेशन पढ़ा, और पोलर पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने? नॉन पोलर पढ़ा। चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपन आगे बढ़ेंगे तो आगे तो यही पढ़ना है अपने को, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने इस चैप्टर के। दो सवाल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन दो सवालों में से पहला सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में सुने हो? नहीं सुने हो? चलो मैं बताता हूँ। देखो एक्चुअली में होता क्या है, कैपेसिटेंस जो होता है ना, कैपेसिटर जो होता है ना, वो दो जने से मिलकर, दो प्लेटों से मिलकर बना होता है। एक ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई, ठीक है ना। दो प्लेट हो गई। इस प्लेट को बोल दो x और इस प्लेट को बोल दो आप y। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस प्लेट को बोल दो x, इस प्लेट को बोल दो y। अब इसके बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आप बोल दो d बोल दो। क्या बोल दो? इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आप क्या बोल दिए हो? d बोल दिए हो। अब एक्चुअली में क्या होता है कि हमें इसके अंदर हमने क्या, इसको हमने क्या किया, एक्स वाली प्लेट को हमने क्या किया, बाहर से एक अंदर साइड पॉजिटिव चार्ज दे दिया। क्या दे दिया? बाहर से हमने क्या किया, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया। एक्स वाली प्लेट को मैंने क्या किया, देखो एक्स वाली प्लेट को मैंने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। जब मैं एक्स वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देता हूं तो वाई के अंदर साइड अपने आप नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। क्या होता है? अंदर अपने आप क्या होता है, अपने आप अंदर साइड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। बच्चों यहाँ पे देखो, इस प्लेट को हमने एक भी चार्ज नहीं दिया था। इस प्लेट की वजह से अंदर साइड नेगेटिव चार्ज इंक्लूड हुआ है, तो यही चीज बाहर साइड पॉजिटिव चार्ज इंक्लूड होगा। रीजन बताता हूं अभी, सुनना। क्योंकि इस प्लेट में पहले से एक भी चार्ज नहीं था। सुनना, ये जो हमारी वाई प्लेट है, वाई प्लेट में क्या पहले से कोई चार्ज था? पहले से कोई चार्ज था? बताओ। पहले से इस पर चार्ज कितना था? 0 था। पहले से इस पर चार्ज कितना था? ऊपर नहीं दिखा दे रहा? पहले से इस पर चार्ज कितना था? इधर लिख देता साइड में। इस प्लेट पर पहले से चार्ज कितना था हमारे पास? क्यू कितना था? 0 था। तो बाद में भी तो 0 होना चाहिए भैया। तो इसकी वजह से माना कि इसकी वजह से माइनस चार्ज यहाँ इंड्यूस हो गया, तो उतना जितना माइनस चार्ज अंदर इंड्यूस हुआ है, उतना ही वाई पर पॉजिटिव चार्ज बाहर इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के 0 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब भैया इसमें आप कर क्या रहे हो? हम इसमें ये कर रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक अंदर साइड डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाल रहे हैं। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से पहले मैं बताता हूं, चलो एक चीज बताता हूं। जो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लो P पॉइंट है, तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक एक्स प्लेट के कारण भी आएगा। P पॉइंट, अब जैसे हमने कोई चार्ज माना है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, और इस P पॉइंट पर निकालना है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, यदि आपको नहीं पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने नहीं याद किया है, तो यहाँ पे याद कर लीजिए। किसी भी प्लेट के द्वारा, किसी भी प्लेट के द्वारा यदि हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट पर निकालते हैं, तो यदि इसका सिग्मा दिया हुआ है ना, चार्ज डेंसिटी दी हुई है ना, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है हमारे पास? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। कितनी होती है बच्चों? याद कर लो कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो होता है हमारे पास चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम होती है। क्या होती है? चार्ज अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये पेपर वाला दे देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी यहाँ पे? सिग्मा अपॉन एक्स के कारण इधर साइड आएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो चार्ज हम मानते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इधर साइड लगेगी। और ये नेगेटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इस पर क्या होगा? नेगेटिव वाला हमने पढ़ा था ना, ये लेक्चर नंबर 2 में देखा था आपने, कि यदि दो पॉजिटिव होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगा इसके कारण इस पर, और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह अट्रैक्ट कर रहे होंगे ना एक दूसरे को। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट ना करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे पास इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही होगी। किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी हमारे पास ई वाई के कारण भी इधर ही साइड आ रहा होगा। तो उसके दोनों के कारण यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स के कारण था, और उसके कारण भी हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया वाई के कारण भी, तो एक्चुअल में आ गया हमारे पास सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पेपर में बच्चों ये भी पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में, इसको पहले याद कर लो, उसको डाइलेक्ट्रिक वाला पढ़ने से पहले इसको याद कर लो आप कि यदि मान लो कोई कैपेसिटर दिया हुआ है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है हमारे पास अंदर साइड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या याद करा आपने, किसी भी कैपेसिटर के बीच में, किसी भी दो पैरेलल कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। यहाँ तक आगे समझ में। चलो अब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाल करके बताएंगे आपको, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डालेंगे और हर चीज बोर्ड में जिस प्रकार से अपने को लिखना है, ये थोड़ा बहुत ये डेरिवेशन आपको बोर्ड में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो बच्चों इसके बीच में अपने को डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देना है। चलो डाल देते हैं। इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। क्या है, इट इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या है हमारे पास, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है हमारे पास वो के माना मैंने, क्या माना, के माना। और मैं पूरे हार भर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं टी थिकनेस वगैरह कुछ मान रहा हूँ, पूरे हार मान रहा हूँ, ठीक है ना, पूरे जगह हमने भर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने एक पी पॉइंट एज्यूम कर लिया। क्या पॉइंट एज्यूम कर लिया, पी पॉइंट एज्यूम कर लिया। कौन सा पॉइंट एज्यूम कर लिया, पी पॉइंट एज्यूम कर लिया यहाँ पे हमने, है ना। तो पी पॉइंट जब मैंने देखना एज्यूम कर लिया तो इस पर एक्स वाली प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, आएगा, पता है आपको। वाई वाली प्लेट जो है वो निगेटिव चार्ज है अंदर साइड, तो वो इधर ही साइड खींच रहा होगा, यानी ई वाई भी आएगा। और इसे आप ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए। किससे कनेक्ट कर दीजिए, ग्राउंड से, ठीक है ना। अभी बहुत सारी चीजें आपको सीखनी बाकी है। चलिए एक और बताता हूँ, एक और कंसेप्ट बताता हूँ उसके पहले, क्योंकि क्या है ना, सवाल में बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। एक सवाल के अंदर आपके बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं और बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं। जब हम क्या करते हैं, किसी भी पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज प्लेट को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, ध्यान देना बच्चों, ग्राउंड से कनेक्ट करने की वजह से क्या होता है, उसका सारा चार्ज जमीन के अंदर चला जाता है आइसोलेटेड होने की वजह से, और उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, पोटेंशियल जीरो हो जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि यदि किसी भी प्लेट को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं किसी भी कंडक्टर को, तो उसका विभव पोटेंशियल कितना होता है, तो अपन बता देंगे कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो जो आपने माना है ना वो सब चीजों को लिख लेते, चलिए एक लिख लेते हैं बाकायदे से कि टेक टू प्लेट्स, प्लेट हमने माना ऑफ इक्वल एरिया। क्या माना हमने, एरिया क्या मानी है, एरिया दोनों प्लेटों की जो एरिया है उसे हमने ए माना है। और टेक टू प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया ए एरिया दोनों की प्लेटों का है जो कि हमने माना है। एंड प्लेस्ड हमने क्या किया है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d to each other। हमने क्या बोला कि हमने दो प्लेट मानी है जिनकी एरिया a है और दोनों को क्या रखा है, d डिस्टेंस दूर पर रख दिया है, रखा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, x वाली प्लेट में हमने क्या किया था, पॉजिटिव चार्ज दिया था। बोलो, x वाली प्लेट पे हमने क्या दिया था, पॉजिटिव चार्ज दिया था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आ पॉजिटिव चार्ज q इज गिवन टू x प्लेट। किस प्लेट को हमने, x प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। x वाली प्लेट जो थी उसको हमने कौन सा चार्ज दे दिया है, पॉजिटिव चार्ज q जो था उसे हमने x प्लेट को दे दिया। सो हमारे पास क्या हुआ, नेगेटिव q इज इंड्यूस्ड, नेगेटिव q क्या हुआ हमारे पास, इंड्यूस्ड इन इनर साइड ऑफ y वाली जो प्लेट थी उसके अंदर साइड नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। जब हमने पॉजिटिव चार्ज इस वाली प्लेट को दिया तो y के अंदर साइड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, और एंड पॉजिटिव q इन आउटसाइड, और पॉजिटिव q क्या हो गया हमारे पास, आउटसाइड हो गया। फिर क्या हुआ, हमने इसे ग्राउंड से कनेक्ट किया। व्हेन y को हमने कनेक्टेड टू ग्राउंड, जब हमने y को ग्राउंड से कनेक्ट किया, ग्राउंड, देन आउटर साइड चार्ज जो था, आउटर साइड जो हमारे पास चार्ज आया,
जब हमने वाई को ग्राउंड से कनेक्ट किया तो जो उसका आउटसाइड चार्ज देन आउटसाइड चार्ज बिकम जीरो। जैसे ही हमने क्या किया, बाहर वाले को कनेक्ट किया तो सारा चार्ज जमीन पे चला गया और उसका जो हमारे पास चार्ज था वो क्या हो गया, जीरो हो गया बच्चों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? और सिग्मा को आप डिफाइन कर दीजिए। सिग्मा जो है हमारे पास वो चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है, चार्ज डेंसिटी जिसे बोलते हैं। जो हमारे पास एक्स प्लेट है उसका चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसे भी आपको लिख देना है, और इसका जो होगा वो माइनस सिग्मा होगा। ठीक है ना? जो चार्ज होता है इसका चार्ज पॉजिटिव है इसीलिए प्लस सिग्मा बोल दिए हैं, और इसका चार्ज नेगेटिव है इसीलिए इसका हमने बोल दिया माइनस सिग्मा। समझ में आया? यहाँ तक बोलो। किसी को कोई डाउट है तो बता देना। आप ग्रुप में व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं यदि आपको यहाँ तक में कुछ भी समस्या आई हो तो। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। एक बार मैं वापस समझाता हूँ। हमने दो प्लेट लिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया तो यहाँ नेगेटिव जनरेट हो गया और यहाँ पॉजिटिव जनरेट हो गया। हमने बोला इसका प्लस सिग्मा होता है और इसका माइनस सिग्मा होता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस डी कर दी। फिर हमने बोला इसकी एरिया ए है, इसकी एरिया ए है। ठीक है, दोनों की एरिया हमने ए बोल दी। अब बच्चों ये बात हमें क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या करना है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ठीक है ना? हमने क्या बोला कि अब हम निकालना चाहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं किस पॉइंट पर। जैसा कि अभी हमने बताया था ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था। तो डाइलेक्ट्रिक आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट ड्यू टू द पॉजिटिव एक्स प्लेट एंड द नेगेटिव वाई प्लेट, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रही होगी, और दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी वो हमारे पास किस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव एक्स प्लेट के कारण जो ई एक्स है। तो अपन अभी हमने थोड़ी देर पहले जस्ट यही डिस्कस किया था कि जब कभी भी हमारे पास कोई भी एक प्लेट होती है तो प्लेट के द्वारा इस पॉइंट पर यदि मुझे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, सिग्मा है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। थोड़ी देर पहले देखा था। तो जो ई एक्स होगा वो कितना होगा, प्लस सिग्मा है इसका, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट, किसके द्वारा, नेगेटिव वाई प्लेट के द्वारा। किसके द्वारा, वाई प्लेट के द्वारा। वाई प्लेट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई वाई होगा, उसी को इस वो भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भैया आपने माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिखा है। माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच्चों तब लिखते हैं जब हम क्या मान रहे होते हैं कि इसकी डायरेक्शन अगर हमने सेम मान ली है। डायरेक्शन यदि हमने बोला कि जैसे माइनस है ना, तो एक्चुअली में होता क्या है ना कि जब जो माइनस होता है ना उसका प्रयोग हम डायरेक्शन बताने में कर देते हैं। जैसे मान लो कि दो फोर्स है अपने पास, एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 5 न्यूटन का फोर्स इधर साइड लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स इधर साइड लग रहा है। तो जो नेट फोर्स होगा 10 में से माइनस कर दोगे 5, तो आपके पास मिल गया 5 न्यूटन का फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आई? इधर 5 न्यूटन का लग रहा था और इधर 10 न्यूटन का लग रहा था, तो 10 न्यूटन का इधर लग रहा है, 5 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो ओवरऑल 5 न्यूटन का इधर साइड होगा, क्योंकि वो 10 था इधर और 5 इधर था, तो ओवरऑल 5 न्यूटन हमारे पास इधर साइड आ गया। आया कि नहीं आया? अगर मैं 5 न्यूटन इधर माना था और इस 10 न्यूटन जो इधर साइड था उसको मैं पलटा करके 10 न्यूटन इधर ही साइड मानता हूं, तो जब मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज करी तो मैं उसे नेगेटिव मान के चलूंगा। क्यों? प्लस 10 अगर इधर साइड था तो इधर माइनस 10 होगा, इधर 5 लग रहा था और अब इधर माइनस 10 लग रहा है, तो बचा कितना, माइनस 5। माइनस 5 का मतलब हो गया कि इस डायरेक्शन में जो जा रहे हो ना आप, माइनस 5 बोल रहे हो, नहीं है, उल्टी डायरेक्शन में है। यानी नेगेटिव का प्रयोग हमने डायरेक्शन को बताने में कर लिया, और डायरेक्शन इधर साइड हो रही थी, तो हमने जब y का डायरेक्शन इधर साइड करा तो माइनस सिग्मा की जगह इसमें हमने क्या बोला, माइनस सिग्मा तो होता है लेकिन डायरेक्शन उल्टी करने की वजह से इसमें प्लस सिग्मा आ गया। वैसे भी देख लो कि फोर्स अगर होता तो इधर साइड, दोनों इधर ही साइड तो है, तो दोनों ऐड ना हो जाएंगे, दोनों इधर ही साइड है, दोनों ऐड ना होंगे, दोनों को ऐड कर दो तो ई नेट निकाल लेते हैं पी पॉइंट पर एट पी पॉइंट जो ई नेट होगा हमारे पास वो क्या होगा, ई एक्स प्लस ई वाई, जिसे अपन बोल सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसे अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, बोलो बोलो बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके बराबर हो गया हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। क्या आई है बोलो, ये क्या आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। बट यहाँ पे अब मैं जो मैनिपुलेशन करने जा रहा हूँ वो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो तो तब की आ गई है भैया जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने नहीं डाला है। लेकिन जब कभी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को डाला जाता है, ध्यान देना, जब कभी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को डाला जाता है तो एप्सिलॉन नॉट जहां पे होगा वहां पे के फैक्टर का मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी यहाँ पे भी हमारे पास के फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा, के फैक्टर का, यहाँ पे भी के फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पे भी के फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये तो मैं पहले इसलिए बता दिया ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है तो ऐसे निकालोगे। कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था तो हम तो पहले लेक्चर में स्टार्टिंग यही देखे थे ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आंसर आता है। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो आंसर क्या आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के। यहाँ तक आगे समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू नीचे साइड ही के का मल्टीप्लाई। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब एक और फॉर्मूला आएगा अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का काम में, जो मैं यहाँ लिखता हूँ, V इज इक्वल टू होता है हमारे पास ED। नहीं याद है तो याद कर लो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला है। V मतलब होता है पोटेंशियल, V मतलब होता है पोटेंशियल, और E मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। E मतलब क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, और D मतलब होता है डिस्टेंस, जो डिस्टेंस दी हुई है। तो जो V होता है वो ED के बराबर होता है बच्चों। E आपने निकाला है कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के, और ये D तो V आ गया अपने पास यहाँ से इतना, ठीक है ना। और आपको क्या निकालना है इस सवाल में, कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, कैपेसिटेंस में क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। तो याद करो वो फॉर्मूला जो सबसे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, Q इज इक्वल टू CV होता है। क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है। क्या होता है हमारे पास, Q इज इक्वल टू CV। तो आप इस V को उठा करके क्या करिए, जो Q इज इक्वल टू CV होता है, तो आप इस V को उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ जब आप इसको पुट करेंगे ना तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा, सॉरी आपको निकालना क्या है पहले ये देख लो, निकालना क्या है, C को निकालना है ना, C निकालना था ना अपने को, कैपेसिटर निकालना था। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू आ गया Q बाय V, और V की वैल्यू आपको पता है, V की वैल्यू कितनी दी हुई है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू K इनटू D। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई जाएगा, तो यहाँ से C इज इक्वल टू आएगा Q एप्सिलॉन नॉट इनटू K अपॉन सिग्मा इनटू D। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, कैपेसिटर आ गया। कैपेसिटर की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ये दिस इज द कैपेसिटर। और अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं डला होता तो अब कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती, के को हटा दो। समझ रहे हो ना बात को, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं डला होता तो आपको क्या करना होता है, के को हटा देते। बोलो ना, के को क्या करते, आप हटा देते। लेकिन कुछ देखो जैसे कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू डी टाइम्स हो गया है, तो हमारे पास यहाँ से कैपेसिटर की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, बोलो कि Q एप्सिलॉन नॉट इनटू के अपॉन सिग्मा इनटू डी आ गई है, ठीक है ना। लेकिन ये फॉर्मूला मजा नहीं आ रहा है, इसको याद नहीं हो पा रहा है भैया, कुछ और बताइए याद हो जाए जिससे। तो यार सिग्मा की वैल्यू हमें बताया था ना, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए होता है, चार्ज अपॉन पर यूनिट एरिया होता है। सॉरी मैं वहाँ पे शायद चार्ज अपॉन वॉल्यूम बोल दिया था क्या, नहीं नहीं वहाँ पे चार्ज अपॉन वॉल्यूम की जगह आपको करना है चार्ज अपॉन एरिया होता है। सिग्मा चार्ज डेंसिटी होती है जिसे अपन बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी होती है जिसे हम बोलते हैं Q अपॉन ए बोलते हैं। उससे थोड़ा करेक्शन कर लेना, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सिग्मा की वैल्यू चार्ज अपॉन वॉल्यूम होती है, तो उसकी जगह आपको थोड़ा मैनिपुलेशन कर लेना है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय ए होता है। तो यहाँ पे आप सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए, ई क्यू नॉट ई नॉट के, सिग्मा की वैल्यू Q बाय ए होती है, तो रख दिया हमने, और Q से Q कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया ई नॉट ए बाय डी
इंटू के, ये आ गई हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू। इसको आप इतना ज़्यादा अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बस ये थोड़ा मैनिपुलेशन गड़बड़ हो गई थी वहाँ पे, सिग्मा की जगह चार्ज अपॉन वॉल्यूम नहीं होता है, चार्ज अपॉन पर यूनिट एरिया होता है। और यहाँ से आपको सी की वैल्यू आ गई है। आपको याद क्या करना है इसमें से, याद मैं बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी जल्दी से, मैं बताता हूँ इसको याद क्या करना है। इस फॉर्मूले में याद कर, ये तो पहले डेरिवेशन तो आपके पेपर में आएगा ही सही, बट आपको ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आपको कौन सा फॉर्मूला याद करना है वो मैं बता देता हूँ। तो उसको ऐसे याद रखना है कि जो हमारे पास कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटेंस होती है ना, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास ई नॉट ए बाई डी होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होती है। ये तब होती है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, है ना। ये कब का है फॉर्मूला, ये तब का फॉर्मूला है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। विदाउट डाइलेक्ट्रिक मतलब होगा जब हमने किसी प्रकार के डाइलेक्ट्रिक मीडियम को नहीं डाला, ठीक है ना। और बच्चों जब मैंने बोला कि जब कभी भी अपन डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डालते हैं तो जहाँ जहाँ ये होता है ना उसके साथ के का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास जब डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है। क्या हो गया, ये फॉर्मूला कब आ जाएगा अपने पास, जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरी तरह से भरा हुआ है। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन अब इसके फैक्टर अपन ये पेपर में एग्जाम में जब ये सवाल पूछता है तो उसमें साथ साथ में क्या पूछता है, आपके फैक्टर भी कौन कौन से अफेक्ट कर रहे होंगे कैपेसिटर को वो पूछ रहा होता है। तो कैपेसिटेंस का आपको, ठीक है ना। तो देखो इसमें सबसे पहले आपके पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ई नॉट ए बाय डी होती है और के डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो फैक्टर अफेक्टिंग लिख लेते हैं चलिए इसके कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कैपेसिटर्स को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर ये भी पूछा था, याद रखना फैक्टर अफेक्टिंग भी पूछा जाएगा आपके पेपर में। फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटर्स को, कैपेसिटर को फैक्टर कौन कौन से, कैपेसिटेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिर्फ पॉइंट लिखते जाता हूँ, आपको देखिएगा। सबसे पहले मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, आपने किस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इस्तेमाल किया है उस पर डिपेंड करता है। देखो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है कि नहीं है। यदि ज्यादा डाइलेक्ट्रिक वाला यूज करोगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए अपन बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटर में कौन सा पॉइंट आ गया अपने पास, मीडियम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक का मीडियम। दूसरा फैक्टर किस बात पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट। बच्चों देखो अपने आप समझ में आ रहा होगा आपको, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप फैक्टर इफेक्टिंग लिख सकते हो। और फैक्टर इफेक्टिंग जो होता है वो 3 मार्क्स का आता है पेपर में, समझ गए। फॉर्मूला याद होना चाहिए बस आपको। फॉर्मूला याद है तो के मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक, ए एरिया ऑफ द प्लेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि आप प्लेट की एरिया को बढ़ाओगे तो संधारिता की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या आता है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स में क्या आएगा हमारे पास, डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो अगर आप इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ाते जाएंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू घटती जाएगी। समझ में आया ना। ये तो पता ही होगा, 11th क्लास में अच्छे से पढ़ाया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है जब वो सामने वाला बढ़ेगा तो ये भी बढ़ता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर वो बढ़ेगा तो ये क्या होता है हमारे पास, घटता है। एक्चुअली ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। इस वीडियो में हमने केवल और केवल एक ही पार्ट देख पाए हैं क्योंकि टाइम लग गया समझाने में आपको। एक पार्ट हमने क्या देखा, केवल और केवल जब पूरी तरह से इसको भरते हैं तो क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है, वो ये आती है। अब हम अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि यदि हम इसको टी थिकनेस का भरते हैं मात्र तो क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है ना।